अगर है इट्स अ व्हील और ये क्या है, प्योर रोलिंग की कंडीशन में है, अगर व्हील जो है प्योर रोलिंग की कंडीशन में है और मैं ये बोलता हूं यहाँ पे वी नॉट है और ये ओमेगा है और इस ये है यहाँ पर आर, ठीक है ना। अगर ऐसा कंडीशन है और व्हील क्या है आपका प्योर रोलिंग है, प्योर रोलिंग कंडीशन में है, तो क्या होगा वी नॉट बराबर आर ओमेगा, इसको ओमेगा नॉट कर लेते हैं, आर ओमेगा नॉट। ये कंडीशन मैंने देखी। ये कंडीशन देखने के बाद समझिए, ध्यान से समझिए, अगर मान लीजिए कि मैंने यहां पर एक फोर्स लगाया, यहां पे फोर्स एफ फोर्स लगाया, मान लीजिए इसको मैं बोलता हूं पॉइंट वन। अगर इस पे एफ फोर्स लगाएंगे बेटा तो वी नॉट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, क्योंकि नेट फोर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। एफ हमारा वो वी नॉट क्या हो गया, बढ़ गया। बट अब हम टॉर्क ले लेते हैं। अच्छा ओमेगा नॉट जो है, ओमेगा नॉट के का टॉर्क क्या है, देखो अंदर के डायरेक्शन में है, ठीक है। ये क्या रोटेशन दे रहा है, देखो ये रोटेशन क्या देगा, ये अगर हम इधर करें, ये फोर्स है ना, एक्शन लाइन इसकी क्या जाएगी, आगे जाएगी, इसकी एक्शन लाइन क्या होगी बेटा, आगे जाएगी, ये ऐसे ही तो होगा। और ये क्या रहेगा तुम्हारा, दिस डिस्टेंस इनटू आर क्रॉस एफ, तो आर क्रॉस एफ लेंगे तो ये क्या आएगा, बाहर आएगा, अंदर का रोटेशन अलग, बाहर का रोटेशन अलग, तो ये रोटेशन को अपोज करेगा, सपोर्ट करेगा, अपोज करेगा। तो अगर हम इस वाले पॉइंट पर लगाएं, इस वाले पॉइंट पर अगर एफ हमने लगाया तो वी नॉट तो बढ़ा बट ओमेगा नॉट क्या हो गया, घट गया। क्या इतनी बात समझ में आई, समझ में आ गई, बताओ समझ में आ गई इतनी बात, आगे चलें। अब हमने कहा नहीं भाई यहां नहीं लगा है, हमने कहा चलो यहां पे आ गया, यहां पे फोर्स लग गया। अब बताओ अब भी क्या कंडीशन होगी, अब भी क्या होगा, यहां पे फोर्स लगाया तो क्या होगा, वी नॉट हमारा बढ़ेगा और ओमेगा नॉट हमारा कम होगा, सही है। चल आगे और चले। अब हमने कहा नहीं भाई यहां नहीं, सेंटर ऑफ मास पे ही हम लगा रहे हैं, ये थर्ड पॉइंट है कि हम सेंटर ऑफ मास पे ही फोर्स लगा रहे हैं, तो वी नॉट तो हमारा बढ़ेगा बट ओमेगा नॉट क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि इसके कारण तो कोई टॉर्क आएगा नहीं भाई, ये तो एक्सेस पे ही आ गया, तो क्या इसके कारण टॉर्क आएगा, टाउ क्रॉस है, तो नो चेंज। ओमेगा नॉट में क्या है, नो चेंज है, ओमेगा नॉट पे क्या है, नो चेंज है। अच्छा चलो और ऊपर चलते हैं हम, ठीक। अब हमने कहा नहीं भाई यहां पे फोर्स लगा, यहां पे फोर्स लगा और मान लो ये डिस्टेंस क्या है, मान लो एक्स डिस्टेंस है, ये पॉइंट हो गया आपका फोर्थ पॉइंट हो गया और यहां पे फोर्स लगा, तो बताइए वी नॉट तो अभी भी बढ़ेगा और ओमेगा नॉट भी बढ़ेगा, क्योंकि आर क्रॉस एफ किधर आया, अंदर, और ओमेगा के कारण भी क्या है, अंदर, तो ये दोनों टॉर्क क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो रोटेशन क्या होगा, रोटेशन हमारा इंक्रीज करेगा, तो ओमेगा नॉट क्या होगा हमारा, इंक्रीज होगा, ओमेगा नॉट क्या होगा हमारा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यही तो हम चाहते हैं, अगर V बराबर आर ओमेगा ये कंडीशन है और कभी भी वी नॉट क्या हो, इंक्रीज हो, तो ओमेगा नॉट भी क्या कर जाए, इंक्रीज कर जाए और प्योर रोलिंग की कंडीशन अचीव हो जाए, यही तो हम चाहते हैं। अगर वी नॉट बढ़ा दिया और ओमेगा नॉट घट गया तो प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या अचीव हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, ड्यू टू एनी फोर्स। अगर हमारा लग रहा है तो अगर हम इधर कोई फोर्स लगा रहे हैं तो क्या उससे प्योर रोलिंग की कंडीशन कभी अचीव हो सकती है, नहीं अचीव हो सकती। कब अचीव होगी, जब सेंटर ऑफ मास से हम ऊपर फोर्स लगाएंगे, तब हमारी प्योर रोलिंग की कंडीशन हो सकता है अचीव हो जाए, हो सकता है ना हो, लेकिन देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि शायद अचीव हो जाए। अगर ओमेगा नॉट वी नॉट भी बढ़ेगा तो ओमेगा नॉट भी बढ़ेगा, तो प्योर रोलिंग की कंडीशन हमारी अचीव हो सकती है, देयर इज ए पॉसिबिलिटी। होगा या नहीं होगा वो आगे की बात है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। अब ये कंडीशन हमारी अगर आ गई तो देखो बेटा, अब फ्रिक्शन का डायरेक्शन हम नहीं बता सकते, अभी हम फ्रिक्शन का डायरेक्शन नहीं बता सकते, तो ये फोर्थ केस के दो केस हैं, फोर्थ केस के दो केस हैं। देखो चौथा केस क्या है, चौथा केस में है वी नॉट, अरे ये समझने की चीज है, ज्यादा परेशान मत हो, वी नॉट बहुत ज्यादा बढ़ गया और ओमेगा नॉट, या अभी रुको इसको बताते हैं। फोर्थ केस में क्या है, वी नॉट भी इंक्रीज है और ओमेगा नॉट भी इंक्रीज है, तो इसके दो केस बनाते हैं हम, ये फर्स्ट केस और ये सेकंड केस। पहले केस में है कि वी नॉट हमारा बहुत ज्यादा इंक्रीज है और ओमेगा नॉट थोड़ा इंक्रीज है, और ये हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस में क्या है, वी नॉट कम इंक्रीज है और ओमेगा नॉट क्या है,
ज्यादा, ये 3 तीर बनाया मतलब क्या है, ये ज्यादा इंक्रीज है। ठीक है, वी नॉट अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया, अगर वी नॉट बहुत ज्यादा बढ़ गया तो क्या कंडीशन होगी, वी नॉट अगर ज्यादा बढ़ गया तो हमें क्या कंडीशन अचीव करनी है, प्योर रोलिंग। तो ओमेगा नॉट हम क्या कहेंगे, बढ़ाना चाहेंगे, ओमेगा नॉट क्या करेंगे, बढ़ाना चाहेंगे। अगर हम ओमेगा नॉट बढ़ाना चाहेंगे, अगर ओमेगा नॉट हम बढ़ाना चाहेंगे तो हमारा फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, हमारा फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, पीछे होना चाहिए। फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या है, अगर ये ज्यादा, हाँ, तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन देखो ये क्या होगा, ये होगा पीछे, क्योंकि अब ये ओमेगा नॉट देखो, ये ओमेगा नॉट इधर जा रहा है तो टॉर्क का डायरेक्शन क्या है, अंदर, और इस ये अगर फ्रिक्शन लग रहा है तो इधर मैं लगाऊं, अगर मैं इधर टॉर्क निकालूं तो किधर आ रहा है, अंदर। तो हमारा फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या हो गया, फ्रिक्शन का डायरेक्शन हमारा इस डायरेक्शन में हो गया, जो भी डायरेक्शन है। ठीक है, ये कौन से केस में है, फोर्थ का वन, तो 4,1 लिख लो इसको, चाहे फोर्थ का 1 पार्ट में क्या होगा, फ्रिक्शन का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। अच्छा अब बताओ, वी नॉट हमारा कम है और ओमेगा नॉट क्या कर रहा है, ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, तो अब हम क्या चाहेंगे, अब हम चाहेंगे वी नॉट को इंक्रीज करना। वी नॉट को इंक्रीज कब करेंगे, कब होगा, जब हमारा फ्रिक्शन किधर लगे, इस डायरेक्शन में लगे। तो ये क्या हो जाएगा, फोर्थ का सेकंड पार्ट, तो ये हो गया फ्रिक्शन, और ये किस डायरेक्शन में, ये फॉरवर्ड और ये बैकवर्ड। थ्योरी का पार्ट है बेटा, छोटे छोटे सवाल आ जाएंगे, यहाँ पे फोर्स लगाया, यहाँ पे ऐसे किया तो उसको फ्रिक्शन लग रहा है तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन बता दो, ओमेगा नॉट की डायरेक्शन बता दो, ये कंडीशन है तो प्योर रोलिंग कहाँ पे अचीव होगी ना, कुछ भी एनालिसिस करके आपका सवाल आ सकता है। ठीक है, दोबारा से समझा दूं, इसको नोट कर लो, एक बार पहले नोट कर लो, फिर मैं आगे बता देता हूँ। आज हमको एनी हाउ खत्म करना है, टॉपलिंग तक खत्म कर देना है, रोटेशन मोशन आज खत्म हो जाएगा, मैकेनिक्स भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वीक से नेक्स्ट टॉपिक, अब जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी ना हाँ, बहुत आसान हो जाएगी, टेंशन मत लीजिए। जितना फिजिक्स का लेंथी पार्ट था अब हम लोग ने कवर कर लिया, अब हम थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे। और पढ़ने, ये टेस्ट को तुम लोग लोड मत बनाओ, बस ये है कि 4 दिन 6 दिन पढ़ो, 7वें दिन 6 दिन 6ठे दिन आप एग्जाम दे रहे हैं ना, तो उसको कंटिन्यूटी में रखिए, ब्रेक व्रेक मत मारिए बिल्कुल भी। और कम ज़्यादा नंबर चलता है बेटा, कुछ नहीं परेशान होना, बिल्कुल नहीं। ठीक है, पढ़ेंगे। लोड बना के पढ़ोगे तो नहीं हो पाएगा, बस 5 दिन पढ़िए, 6ठे दिन एग्जाम दे, एकदम कैजुअल, इतनी तैयारी हो कि तुरंत एकदम हाथ हिलाते आए एग्जाम दे दिया। पढ़ोगे तो, अब पढ़ते ही नहीं हो, आज से पढ़ना शुरू कियो है ना, डेली पढ़ते जाओ, लोड ही नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चे आज सुबह से ही पढ़ रहे होंगे ना। हो गया, नोट हो गया। अपने टास्क को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर लो। जब वो मांझी नहीं था जिसने पहाड़ तोड़ दिया था, 20 साल में तोड़ा था, तो क्या एक बार सोचा होगा तोड़ दिया होगा क्या, वो हर दिन थोड़ा थोड़ा पार्ट तोड़ता होगा, हल्का फुल्का थोड़ा थोड़ा करके, फिर एक टाइम आया कि हो गया। ऐसा हम लोग ने मैकेनिक शुरू किया था, लग रहा था पता नहीं क्या खत्म ही नहीं होगा, प्रोजेक्टाइल इतने दिन तक पढ़ते रहे, मैं भी पढ़ा पढ़ा के परेशान, आप भी पढ़ पढ़ के परेशान, इतने इतने उसके वो केसेस हैं। और भाई एक टाइम आया कि खत्म हो गया, एक टाइम में आएगा सिलेबस भी खत्म हो जाएगा, बस पढ़ते रहो, गो विद द फ्लो। चलिए चलें, समझा दूं इस बार इसको, थोड़ा तेजी से पढ़ेंगे बच्चों आज ना, हमें बहुत ज्यादा कवर करना है, नहीं तो फिर आप लोग को 4 बजे तक बिठाऊंगा मैं। हाँ, खत्म करना है चाहे जो हो जाए, एनी हाउ। चलिए समझा दूं जल्दी से, नोट हो गया। बहुत ज्यादा नहीं आता बेटा, जो आता है उसको कराने दो, जो आता है वो करा दिया है मैंने, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इक्वेशंस हैं, आप उठा के पीवाईक्यू देखिए कितने इजी सवाल दिए हुए हैं, मैंने आपको तो बहुत लेवल का पढ़ा दिया ना, बहुत ज्यादा पढ़ा दिया है, इसमें ज्यादा नहीं आएगा। इतना केवल नोट्स कर लोगे, नोट्स सही हो जाएगा तुम्हारा, कुछ किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल पीवाईक्यू लगाइए बस, उठा के पीवाईक्यू लेवल 1 लेवल 2 सवाल लगाइए। एग्जाम्पल भी बहुत सारे दिए हुए हैं फर्जी,
लग जाएंगे तो लगा लीजिएगा, नहीं लगेंगे मत लगाइएगा, कुछ ज्यादा ही एग्जाम्पल दिए हुए हैं। चलिए आगे चलें, चलें बच्चों, ठीक है। तो ये रोलिंग, प्योर रोलिंग की कंडीशन में है, बात समझ लीजिए। ये V बराबर R ओमेगा है। अगर मैंने यहां पर अगर लगाया मैंने, तो हमारा क्या दे रहा है, अगर V नॉट बढ़ रहा है तो ओमेगा नॉट घट रहा है, यहाँ पे V नॉट बढ़ रहा है तो ओमेगा नॉट घट रहा है, यहाँ पे V नॉट है तो ओमेगा नॉट में चेंज नहीं है। ऐसी कंडीशन में जब फोर्थ नंबर पे हमने लगाया, जब सेंटर ऑफ मास के ऊपर हमने फोर्स लगाया, तो हमने देखा कि V नॉट बढ़ेगा तो ओमेगा नॉट भी बढ़ेगा। अब इसके हमने दो केसेस ले लिए, इसके दो केसेस, भाई कौन सी कितना बढ़ रहा है ना, तो हमने देखा कि V नॉट बहुत बढ़ गया और ओमेगा नॉट थोड़ा सा बढ़ा है, तो फ्रिक्शन किधर आना चाहिए, फ्रिक्शन किधर आना चाहिए, बैकवर्ड आना चाहिए। और V नॉट कम बढ़ा है, ओमेगा नॉट ज्यादा बढ़ा है, तो V बराबर R ओमेगा कंप्लीट। और फ्रिक्शन ही तो बराबर करता है, फ्रिक्शन ही तो करता है, और कौन कर रहा है भाई, आपका जीवन में मदद कौन कर रहा है, फ्रिक्शन मदद कर रहा है। तो फ्रिक्शन क्या करना चाहता है, V बराबर R ओमेगा करना चाहता है। तो V क्या है हमारा, कम है, तो कम है तो उसको बढ़ाएगा। और यहाँ पे V क्या है, बढ़ा हुआ, ओमेगा नॉट कम है, तो अब ये क्या करेगा, ओमेगा नॉट को बढ़ाएगा। कौन बढ़ाएगा, फ्रिक्शन बढ़ाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन ही तो आपकी प्योर रोलिंग की कंडीशन को अचीव कराना चाहता है। तो यू कैन फाइंड द डायरेक्शन। नेक्स्ट चले। अब देखिए इसमें क्वेश्चन एक दो आते हैं, अब मैं डायरेक्टली क्वेश्चन कराता हूं। देखो, तो आप जाने कि प्योर रोलिंग की कंडीशन है, मान लीजिए कि व्हील कोई रिजिड बॉडी है मान लीजिए, और यहां पर फोर्स कितना लग रहा है, यहां पे फोर्स लग रहा है मान लीजिए F, और ये सेंटर ऑफ मास से दूरी कितनी है x, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है मान लीजिए I, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, और ये घूम रही है ओमेगा नॉट, अगर ये घूम रही है ओमेगा नॉट, ठीक है। तो देखो हमने बताया था ना कि यहां पर क्या है, यहां पर इस वाले पॉइंट पे अगर फोर्स लगाऊंगा, तो अगर V नॉट बढ़ेगा तो ओमेगा नॉट कम होगा, और ओमेगा नॉट बढ़ेगा तो V नॉट कम होगा, ठीक है। और अगर इधर लगाया तो इधर पे ही कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पर जितना V नॉट बढ़ेगा उतना ही ओमेगा नॉट बढ़ेगा, तो हमारी प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या होगी, अचीव होगी। तो हमने माना कि x डिस्टेंस पर कोई फोर्स लगा दिया, तो उसमें जितना V नॉट बढ़ा उतना ही उसी रेशियो में क्या हुआ, ओमेगा नॉट बढ़ा, और हमारा जो मतलब प्योर रोलिंग की कंडीशन है वो हमारी सस्टेन कर रही है, वो हमारी अचीव हो रही है। तो ये x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी आता है, हम लोग पढ़ेंगे, फिर रिजल्ट को थोड़ा हम लोग रिमेंबर कर लेंगे, सब में लगा लेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसमें कंडीशन क्या है कि अच्छा, इसमें फ्रिक्शन हमने जीरो मान लिया है, इनिशियली हमने फ्रिक्शन क्या माना है, जीरो माना हुआ है, प्योर रोलिंग की कंडीशन हमारी अचीव हो रही। तो F बराबर क्या है, F बराबर, अगर इस पे फोर्स लग रहा है F और इसका मास है मान लीजिए M, कोई भी रिजिड बॉडी है उसका मास कितना है M, तो F बराबर क्या हो गया ma, और ma हो गया, और इसको नोट कर लो तो समझाते हैं। V बराबर हमारा है R ओमेगा, तो एक तरफ से लिखे नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, चलो लिखते जाओ, F बराबर ma, V बराबर R ओमेगा, तो यहां से dV बाई dt क्या हो जाएगा, R d ओमेगा जी, अच्छा, R d ओमेगा बाई dt, ये है मैम 129211 129 211 129211, ठीक है। तो ये हो गया dv बाई dt बराबर R d ओमेगा बाई dt, R d ओमेगा बाई dt, तो ये क्या हो जाएगा R, और d ओमेगा बाई dt क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा, और ये हो जाएगा a, तो a बराबर R अल्फा, यहां से अल्फा निकाल लो, अल्फा बराबर a बाई R, ठीक है। दूसरा टॉर्क क्या होता है, टॉर्क बराबर आई अल्फा, F बराबर ma, तो टॉर्क बराबर आई अल्फा, याद है सबको, भूल गए, F बराबर ma होता है
तो F का क्या हो गया, फोर्स का टॉर्क, M का आई, A का अल्फा। ठीक है, चलिए आप लोग को तो सब आता है। तो ये हो गया आई और अल्फा की जगह रख देते हैं A/R। इसका टॉर्क निकालो जरा, इस सेंटर ऑफ मास के अराउंड क्या होगा टॉर्क, क्या होगा भाई, टॉर्क क्या होता है, R क्रॉस F, R क्रॉस F क्या हो गया हमारा x इंटू एफ, x इंटू एफ। ठीक है, और कुछ वैल्यू रखनी पड़ेगी, हाँ, और x, और ये क्या, f बराबर क्या है, एम ए बराबर आई ए बाई आर। तो a से a कैंसिल, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा आ जाएगा mx बराबर आई अपॉन, mx बराबर आई अपॉन आर। और ये आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये आप चाहो तो याद कर लीजिए। ठीक है ना, mx बराबर आई अपॉन आर। क्वेश्चन समझ में आया कि कौन सी डिस्टेंस x होगी जहां पर फोर्स लगाने से हमारा क्या होगा, हमारा जितना ही v नॉट बढ़ेगा उतना ही ओमेगा नॉट बढ़ेगा और हमारी प्योर रोलिंग की कंडीशन अचीव हो जाएगी। तो उसके लिए रिलेशन क्या आया हमारा, mx बराबर आई अपॉन आर। और मैं कहता हूं ये डिस्क है, लेट सपोज, अभी तो ये दिया नहीं है कि ये क्या है, ये अगर डिस्क है तो mx बराबर क्या होगा, आई, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलो, mr स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर, ये r तो है ही ना, तो x बराबर क्या हो गया बेटा, r/2। तो किस जगह पे डिस्क पे फोर्स लगाना चाहिए, r/2 पर अगर फोर्स लगाएंगे तो हमारी प्योर रोलिंग की कंडीशन हमारी अचीव कर जाएगी। ठीक है, अच्छा रिंग है, चलो रिंग है तो क्या होगा, mx बराबर mr स्क्वायर अपॉन r, कैंसिल, x बराबर क्या, x बराबर r। तो देखो अब इसका मतलब क्या है, ये रिंग है तो फोर्स किधर लगाना है, एकदम इस जगह पे लगाना है, ये सेंटर ऑफ मास है तो यहां पे क्या लगाना है, फोर्स इस जगह पे लगाना है। ये डिस्क है तो इसका मतलब फोर्स कहां पे लगाना है, ये टोटल कितना है बेटा r, तो ये आपका क्या होगा, इसके मिड पॉइंट, ये r/2 और ये भी r/2, तो फोर्स कहां पे लगाना है, यहां पे लगाना है। कर लेंगे, ये बेटा जनरल सवाल ये आता है, ये इसको याद कर लीजिएगा, mx बराबर आई अपॉन आर, mx बराबर आई अपॉन आर। देखो इसको भी रिलेट कर सकते हो किसी से, कहीं से, चलो करके देखना, हो सकता है कि रिलेट हो जाए किसी चीज से। देखिएगा इसका कोई आपको ट्रांसलेशन में क्या ऐसे फॉर्मूले हमने किए थे क्या, नहीं किए होंगे, देखो रिलेट करके देखना, वरना याद कर लो इसको, mx बराबर आई अपॉन आर, याद कर लो यार, यहां से कर लेना, कोई जरूरत नहीं है कि कर भी सकते हो, बट रिमेंबर रहेगा तो हो जाएगा तर्क से सवाल। अगर ऐसा सवाल आया तो आपने देखते ही कर लिया तुरंत ही। अच्छा अब मैं बोलूं कि नहीं चलो सॉलिड स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, निकालो x की वैल्यू, दोनों के लिए निकालिए, सॉलिड स्फीयर हॉलो स्फीयर, बताइए तुरंत आंसर। x बराबर सॉलिड के लिए कितना, बस गलती करती रहती हो हमेशा, सॉलिड स्फीयर के लिए r/2 कितना, 2r/5। कहां है दिमाग, घर छोड़ के आइयो, लेके आया करो, जाओ छोड़ आइयो तो ले आओ जाके, लाइयो तो यूज करो फिर। अरे यार सही में बच्चे कम हैं, मैं तो मुझे लग रहा था देर हो गई है। चलो बच्चों हो गया। अच्छा हॉलो के लिए बेटा, हॉलो के लिए 2/3 यार, ठीक है ठीक है, क्वेश्चन आएगा कर लेंगे, कोई टफ सवाल नहीं है, बिल्कुल इजी सवाल है। mx बराबर आई अपॉन आर, आई की वैल्यू तो डिफरेंट होगी, हॉलो के लिए क्या होगी 2/3 mr स्क्वायर, सॉलिड के लिए 2/5 mr स्क्वायर ना, याद तो करा ही था। चलिए एक सवाल और करते हैं, एक सवाल और करते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, हाँ नहीं अभी 2 सवाल और करेंगे। चलो हो गया, ये मिटाल दो,
बनाते रहिए बनाते रहिए। और डायग्राम सही बनाइएगा, बहुत बच्चे डायग्राम गलत बनाते हैं। एम जी कॉस थीटा और ये हो गया एम जी साइन थीटा, और ये आ रहा है मान लीजिए वी नॉट वेलोसिटी से, और इसका रोटेशन है ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट। और यहाँ पे म्यू जो है, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। अगर म्यू नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो फ्रिक्शन किधर आएगा, फ्रिक्शन फोर्स आएगा एफ, फ्रिक्शन फोर्स आएगा एफ। तो एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा माइनस एफ बराबर एम इंटू ए, टॉर्क बराबर आई अल्फा। मास बराबर आई मास इंटू अल्फा, बराबर क्या हो जाएगा हमारा एफ इंटू आर बराबर आई, और ये ए बाई आर, ठीक है। एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ बराबर आई ए अपॉन आर स्क्वायर। तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। पुट वैल्यू ऑफ एफ इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा एम जी साइन थीटा माइनस आई ए अपॉन आर स्क्वायर बराबर एम ए। तो यहाँ से हो जाएगा ए कॉमन एम प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बराबर एम जी साइन थीटा। तो यहाँ से ए बराबर हो जाएगा एम जी स्क्वायर एम जी साइन थीटा अपॉन आई प्लस एम आर स्क्वायर, that is a is proportional to 1 upon I। So 1 upon I। देखिए क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन में एक्चुअल में है क्या, क्वेश्चन का मतलब समझिए। क्वेश्चन में क्या हम लोग फाइनल हमको रिजल्ट याद करना है, थोड़ा सा रिमेंबर भी करेंगे हर चीज को। तो देखिए इसमें क्वेश्चन ये है कि आपका इंक्लाइंड सरफेस है, फ्रिक्शन है उसके अंदर, इंक्लाइंड सरफेस है उसमें फ्रिक्शन हमारा है, और उस पर हम अगर हॉलो स्फीयर को स्लाइड करा दें, फिर हमने सॉलिड स्फीयर को छोड़ दिया, पकड़ा और छोड़ दिया, फिर हमने हॉलो सिलेंडर छोड़ दिया, या हॉलो या सॉलिड सिलेंडर को हमने छोड़ दिया, तो कौन सी चीज है जो पहले पहुंचेगी, कौन सी चीज है जो पहले ग्राउंड पर पहुंचेगी, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन की हम स्टडी कर रहे हैं, तो रिजल्ट हम थोड़ा इसका रिमेंबर रखेंगे, रिजल्ट हम इसका समझेंगे। तो देखो इसमें हो क्या रहा है, इसमें तो मान लिया कोई रिजिड बॉडी है, अच्छा सिलेंडर होगा चाहे स्फीयर होगा चाहे हॉलो स्फीयर चाहे वो, उसका जो मतलब क्रॉस सेक्शनल व्यू है वो तो ऐसा ही दिखाई देगा, बोला सही,
ठीक है। तो मान लीजिए कोई रिजिड बॉडी है, ये कुछ भी हो सकता है, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर, कुछ भी, चारों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब मैंने माना कि ये ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, ये वी नॉट वेलोसिटी से है और ये वी नॉट वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसको रोटेट कौन सी चीज कराएगी? भाई रोटेशन कराने के लिए कौन जिम्मेदार है आपका? फ्रिक्शन ही जिम्मेदार है। भाई रोटेशन आएगा कैसे? ऐसे रोटेट हो रहा है तो ये क्या है? फ्रिक्शन इसको रोटेट करा, हमने तो इसको क्या कर दिया, ऐसे करके छोड़ दिया वी नॉट वेलोसिटी से। ठीक है, अब ये नीचे आ रही है, या वी नॉट वेलोसिटी दी हुई है क्या? रुको एक मिनट, हाँ वी नॉट वेलोसिटी दी हुई है, वेलोसिटी दी हुई है तभी तो एक्सेलरेशन भी आ रहा है। ठीक है, अब ये हमारी क्या हो रही है, मान लीजिए चेंज हो रही है, तो हमने देखा कि इसमें नेट इक्वेशन क्या है, ये तो कंपोनेंट सबको पता ही है, निकाल ही लेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, mg sin थीटा माइनस एफ बराबर ma, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास टाउ बराबर आई अल्फा, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क क्या, एफ इंटू आर बराबर आई, और अल्फा की जगह क्या, ए बाई आर, तो एफ बराबर क्या होगा, आई ए बाई आर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, इस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू मैंने यहां पे रख दी, तो mg sin थीटा माइनस आई ए बाई आर स्क्वायर बराबर है में, यहां से a निकाल दिया, समथिंग वो वैल्यू आई, यहां पे जो वैल्यू आई वहां पे i को अगर बढ़ाएंगे तो a क्या होगा, कम होगा, i को कम करें और i को कम करेंगे तो a क्या होगा, बढ़ेगा, तो a प्रोपोर्शनल टू 1/i। फाइनली हमको समझ में आया कि जो एक्सेलरेशन है वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और जिस बॉडी का एक्सेलरेशन जितना ज्यादा वो उतना ही कम समय लेगी, जिस बॉडी का एक्सेलरेशन जितना ज्यादा उसका समय कितना उतना ही कम। तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो लिख लें, तो हमारे पास चार हैं, चलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। एक है हमारे पास हॉलो सिलेंडर, एक है सॉलिड सिलेंडर, एक है हॉलो स्फीयर, एक है सॉलिड स्फीयर। जिसे पूछेंगे वो बताएगा, बोलो बोलो बेटा, आकांक्षा तुम बताओ, हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए कितना, mr स्क्वायर। लास्ट में बताओ सहबान, सॉलिड सिलेंडर का mr स्क्वायर बाई 2, क्योंकि क्या है, डिस्क हमारी, डिस्क को मिला दिया तो क्या बन गया, सॉलिड सिलेंडर। इसी तरीके से याद करना, ना भूल जाओगे। और ये रिंग था, रिंग का mr स्क्वायर, और रिंग मिला के कर दिया तो क्या हो गया, हॉलो सिलेंडर। अब बताओ हॉलो स्फीयर, कोई बताओ बच्चा, तुम बताओ बेटा, आप बताओ क्या होगा हॉलो स्फीयर का, बोलो तेजी से बोलो। अभी तो किया है कितना, 2/3 mr स्क्वायर, भूल जाते हो क्या, 2/3 mr स्क्वायर। सॉलिड का बताइए 2/5 mr स्क्वायर। अच्छा ये देखो, ये क्या है, 1 इंटू mr स्क्वायर, ये जरा इसकी वैल्यू निकालेंगे, ये क्या है 0.5 mr स्क्वायर, ये कितनी वैल्यू आ रही है, 2/3 मतलब क्या, 0.6, 0. चलो 6 ही मान लो mr स्क्वायर, और ये कितना होगा 0.4 mr स्क्वायर। बताइए किसका मोमेंट ऑफ, अच्छा अब हमें क्या निकालना है, a प्रोपोर्शनल टू 1/i, तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम या कम, सबसे कम, उसका एक्सेलरेशन क्या सबसे ज्यादा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका सबसे कम है, किसका कम है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, यहां पे लिखूं, एक्सेलरेशन ऑफ क्या, सॉलिड स्फीयर इज सबसे ज्यादा क्या होगा, इसी का। अब बताओ 0.4 के बाद क्या, उसके बाद एक्सेलरेशन ऑफ हॉलो स्फीयर, उसके बाद एक्सेलरेशन ऑफ हॉलो सिलेंडर। ये क्या आ गया, सही है ना, गलत तो नहीं है। अच्छा जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा, इसका एक्सेलरेशन ज्यादा, तो इसको टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। तो हम क्या करें, TSS, ये TSC, THS और THC, तो सबसे ज्यादा समय किसको लगेगा, हॉलो सिलेंडर को सबसे ज्यादा समय लगेगा, और सबसे कम किसको लगेगा, सॉलिड स्फीयर को सबसे कम समय लगेगा। क्या आप लोग कर पाओगे इस सवाल को, कल लोग एग्जाम में आएगा तो आपको क्या, अच्छा क्या याद करना है आपको, ये पूरी कहानी क्या याद करना है, थोड़ा सा रिजल्ट आपको याद कर लेने बेटा एग्जाम में। हाँ वैल्यू निकाली तब तो निकाल ही लोगे, आता ही आपको कल ना,
लेकिन मान लो थ्योरी का सवाल आ गया या कोई ऑब्जर्वेशन आ गया, जो बड़े जो जैसे ये जो सवाल है ना, इन सब सवालों को बोला जाता है कि समझिए ये सब प्रोफाइल्स हैं, तो इनके स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड सवाल हैं, तो इनके जो रिजल्ट्स हैं ना वो स्टैंडर्ड हैं। तो आपको या तो मतलब इस चीज को याद कर लोगे तो ये रिजल्ट क्या आप अपने आप निकाल लोगे ना, करने में उतना समय लग जाएगा आपका, भाई आता है तब तो कर ही लोगे। लेकिन ये दीज आर द स्टैंडर्ड क्वेश्चन। आपका ऐसा सवाल आ सकता है, डायरेक्ट सवाल आ सकता है आपका। इसमें मैंने चारों करा दिया, हो सकता है दो ही में कंपेयर कर ले, कौन सा है भाई बताओ, सॉलिड स्फीयर का है कि हॉलो स्फीयर का है, कौन सा स्फीयर पहले पहुंचेगा, कौन सा स्फीयर पहले पहुंचेगा, सॉलिड स्फीयर पहले पहुंचेगा और हॉलो स्फीयर बाद में पहुंचेगा। अच्छा ये आप विजुलाइज भी करिए, सोचिए कि बॉल को आपने इंक्लाइन पे लिया और सॉलिड स्फीयर को अगर आपने छोड़ा और हॉलो स्फीयर को छोड़ा तो कौन पहले पहुंचेगा, सॉलिड। अच्छा फील कर पा रहे हो बात का, नहीं, सॉलिड स्फीयर भी क्या करेगा, पहले पहुंचेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज्यादा है, किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज्यादा है, देखो कहां गया, हॉलो का ज्यादा है और सॉलिड का क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। तो इसको बताया भी था कि रोटेट करना कौन सा इजी है कौन सा टफ है ना। चलो उतना फीलिंग में मत जाओ, डेटा पे याद रखो ज्यादा ठीक है। ठीक है, डेटा समझ में आ गया आपको, आई इज प्रोपोर्शनल टू 1/i। फाइनल रिजल्ट थोड़ा सा याद रखेंगे, जिंदगी थोड़ी सी आसान होगी। आगे चलते हैं, चलिए एक सवाल और करते हैं फिर टॉपलिंग स्टार्ट करते हैं। हाँ कहा बेटा, ये mr² + i, ये इधर लेके चले गए, इस ये वाला टर्म इधर लेके चले गए हैं बस हम, फिर एक को कॉमन ले लिया है। नोट कर लिए सब लोग, नोट करिए। चलिए जल्दी करिए, एक सवाल और। हेलो, ये सारे सवाल स्टैंडर्ड हैं, इनमें चाहे जगह थोड़ी 4-5 लाइन छोड़ दीजिएगा ना, फिर नोट करके ऐसे लिख दीजिए, इतना कहानी करने के बाद नोट करके इंपॉर्टेंट करके कि एग्जाम से पहले मुझे ये चीज लाइन पढ़ के जानी है, ये वाला हमको थोड़ा सा प्रोफाइल देख के जाना है एग्जाम से पहले, हल्का फुल्का देख के जरूर जाइएगा, नहीं तो एग्जाम में हो सकता है कि दिक्कत करे। अगर आता होगा करके गए होगा तो थोड़ा से हो जाएगा। ये बात जान लीजिए, नया सवाल एग्जाम में नहीं बनेगा, कोशिश भी मत करना, जो सवाल आपने किए हैं उन्हीं वही बन जाए, बड़ी बात है ना, वही दिक्कत कर रहे हैं। नया सवाल करने के लिए एग्जाम नहीं है, 3 आवर्स है, तो आपकी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसी को राइटली प्रेजेंट करने का वो वक्त है। नया सवाल बहुत मुश्किल है कि आपसे बनेगा, उस टाइप का सवाल आपने किया होगा तो ही आप कर पाओगे। या बहुत एकदम फॉर्मूले पे आ गया वो तो सवाल कर ही लोगे, फॉर्मूला बेस वाला, लेकिन एकदम से कोई अलग कॉन्सेप्ट पे आ गया तो वो सवाल नहीं होगा ना। तो कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा प्रोफाइल आप डिस्कस किए रहो या क्वेश्चन क्लास में डिस्कस हो या तो अपने आप किए हो, तो जितना हो पाता है उतना हम करते हैं, कुछ थोड़ा बहुत आप लोग भी करिए। चलिए आगे चलें, चलिए एक प्रोफाइल और डिस्कस करनी है हमको, उसके बाद हमारा ये खत्म, वो स्टार्ट। ये क्वेश्चन नहीं है, समझ लीजिए प्रोफाइल है, अलग अलग क्वेश्चन के टाइप्स है ना। इसमें इसका सब पार्ट पूछा जा सकता है, ये पूरे सवाल करा दिया, इसका कोई छोटा सा पार्ट आपसे पूछ लिया जाएगा, एक सवाल के ऊपर 10 सवाल बन जाएंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है, मान लीजिए इस पे कैसे बना है, चलो मान लो एक ये बना हुआ है, बनाते जाइए बनाते जाइए। ये आपका वी नॉट है और ये ओमेगा नॉट है, ठीक है, और यहाँ पे आपका म्यू जो है वो 0 है, और मान लीजिए कि ये जो है यहाँ पे पहुंचा,
आओ जल्दी आओ। क्या हो गया बेटा, लेट क्यों हो गए? फ्राइडे भी थोड़ा नमाज के लिए। ठीक है बेटा। देखो बेटा, इसका ये बना बना देखो बेटा, क्वेश्चन क्या है इसमें, एक डिस्क है आपकी और उसको वेलोसिटी दी जाती है वी नॉट। क्वेश्चन समझ लीजिए पहले, वी नॉट वेलोसिटी दी हुई और ये ओमेगा नॉट इसका मतलब रोटेटिंग है। ओमेगा नॉट क्या है इसकी, एंगुलर वेलोसिटी। ऐसे रोटेट करते हुए छोड़ दिया गया और ये एक इंक्लाइन प्लेन पे क्या कर रही है, ऊपर जा रही है, रोटेट होते 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 ऊपर जा रही है। यहाँ पे म्यू क्या है, जीरो है, म्यू यहाँ पर जीरो, मतलब ये क्या है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। और एक आपका सेम वही कंडीशन वी नॉट ओमेगा नॉट, और अब क्या है, अब फ्रिक्शन आपका है। तो ये अपने सेंटर ऑफ मास से मान लिए h1 हाइट तक ये ऊपर गई, उसके बाद नीचे आई, ठीक। ये कहां तक गई, h2 हाइट तक गई और नीचे आई। अब क्वेश्चन है आपका कि ABCD में क्या, अरे इसमें H1 H2 में क्या रिलेशन होगा, H1 बराबर H2, H1 ग्रेटर देन H2, H1 लेस देन H2, या नन ऑफ दीज। बोलो, थर्ड वाला क्या होगा, H2 ग्रेटर देन H1। रीजन, हाँ कहां पर, यहां पर तुम कह रहे हो कि जो है कि H2 मतलब जब फ्रिक्शन होगा तब आपका ज्यादा हाइट तक जाएगा। अच्छा, रीजन, एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा एक्सेलरेशन, हाँ फ्रिक्शन पीछे लग रहा है तो आगे बढ़ा देगा। ये तुमने दिमाग लगा लिया कुछ मतलब वो शॉर्टकट वाला दिमाग लगा लिया है और एकदम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी है इसका। ठीक है, वो बता रहे हो, तुम्हारा ऑब्जर्वेशन एक हद तक सही है, बट और क्या कर सकते हैं इसमें, हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। एक्चुअल में करने का तरीका यही है, बच्चे का भी ठीक है, सही बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे ये आगे जा रहा है तो ये क्या कर रहा है, फ्रिक्शन हमारा पीछे लग रहा है, तो ये क्या किया, एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ा दिया। एंगुलर वेलोसिटी बढ़ा दिया तो ये ज्यादा रोल करते हुए ऊपर जाएगा, तो हो सकता है H2 हमारा ज्यादा हो जाए। बट मतलब इस पे हमारा थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा हमको, मतलब बात तो सही है लेकिन कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम आ रहा, तो करें क्या, सवाल भी पूछ सकता है। अच्छा H1 H2 की वैल्यू बताओ, चलो डिस्क है, हाँ H1 H2 की वैल्यू निकालनी है हमको, अब कैसे निकालेंगे ना। चलो इसमें हम करते क्या है, काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे ये सवाल बना लिया तो मैं मिटा दूं, थोड़ा जगह चाहिए मुझे। सवाल बना लिया तो बनाओ फिर, नहीं सर पेन भी घर रख के चली आई हो हैं, जल्दी बनाओ, चलिए जल्दी करिए बच्चों। विष्णु सर, अरे बच्चे आए क्यों नहीं आज, फोन करिए जरा, घरों पे उनके पापा लोग को फोन करिए, पापा मम्मी को। हाँ फैन बंद करा दें, कर रहे हैं, ऐसे करोगे तो पता नहीं क्या होगा। चलिए करें, सवाल करें, सवाल समझ में आ गया,
ठीक है, चलो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करते हैं या एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं। एक बनाए रखते हैं हम, मान लीजिए, चलिए बना हुआ है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले इनिशियल केस में क्या है हमारा, इनिशियल केस में हमारा क्या है, ये वाला केस है जब हमारे पास फ्रिक्शन नहीं है। तो यहां पे हमने क्या किया कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, कंजर्व है। एनर्जी कौन कौन सी एनर्जी है इसके पास, एक तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। पहले वाले केस में जब हमारा म्यू क्या है, 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी इसके पास है कितनी, 2 काइनेटिक एनर्जी हैं। एक हमारे पास ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी क्या, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, दूसरा क्या, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो हमने बोला 1/2 एम वी नॉट स्क्वायर प्लस 1/2 आई ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस, इसी को मैं रेफरेंस मान लेता हूं, इसी को मैं रेफरेंस मान लेता हूं, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी, 0 हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और जब हमारा यहां पर क्या है बेटा, कि जब ये हमारे पास फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन अगर नहीं है, फ्रिक्शन अगर नहीं है, फ्रिक्शन अगर नहीं है, तो ये वी नॉट ऊपर गया 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 और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भाई mg के अक्रॉस क्या हो गया, ये mg पे हमारा खत्म हो गया, तो वी नॉट ऊपर जाके क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन जो ओमेगा नॉट है भाई, अभी भी ये क्या कर रही है बॉडी, अभी भी बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, क्योंकि फ्रिक्शन आपका यहाँ पर नहीं है। तो ये बॉडी जाएगी तो ऊपर, भाई ऊपर चलती चली जाएगी क्या, भाई mg के अकॉर्डिंग ही तो जाएगी। तो एक समय पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी। बट इसके अंदर रोटेशन क्या होगा, रोटेशन होगा। रोटेशन क्यों होगा, क्योंकि फ्रिक्शन है ही नहीं, तो रोटेशन को खत्म कौन करेगा, रोटेशन को खत्म कोई नहीं करेगा। तो बचेगा क्या हमारा, ओमेगा नॉट तो यहाँ पर होगा, ओमेगा नॉट होगा, बट वी नॉट क्या होगा, वी नॉट हमारा 0 होगा। यानी कि ये बॉडी रोटेट तो अभी भी कर रही होगी फाइनल पॉइंट पे, लेकिन इसकी जो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है वो क्या होगी, 0 होगी। तो फाइनली क्या लिखेंगे, फाइनली में बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, एक 0 प्लस 1/2 आई ओमेगा नॉट स्क्वायर। अच्छा ये भी बराबर ही रहेगा, ठीक है, प्लस mg h1 यहां से हम h1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहां से हम h1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। और वैल्यू हमारी दी हुई है, चलो निकाल लेते हैं। v नॉट बराबर दिया है 10 मीटर पर सेकेंड और ओमेगा नॉट दिया है आपका 10 रेडियन पर सेकेंड। मास दिया है आपका 2 kg और रेडियस क्या दी हुई है 1 मीटर। चलिए निकालिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आई ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू 2, v नॉट की वैल्यू बेटा कितनी है 10, तो क्या हो गया 100 और ये कैंसिल, तो ये क्या हो गया m की वैल्यू क्या 2 इंटू 10 इंटू h1 क्या हुआ, तो ये हो गया 2 से 2 कटा, तो h1 बराबर 100/20 कितना हो गया 5 मीटर। तो h1 बराबर 5 मीटर हमारा आ गया, h1 बराबर क्या आ गया 5 मीटर हमारा आ गया। किस केस में, जिस केस में हमारा फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन क्या है हमारा, फ्रिक्शन हमारा 0 है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारा क्या है 0। ये पहला केस डिस्कस हो गया, समझ में आ गया बात। प्रोफाइल है बेटा, ऐसे ही करना है इसको, ठीक है। सेकंड केस में क्या है, सेकंड में केस में क्या है, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये है 1 के लिए और म्यू नॉट इक्वल टू 0 है आपका सेकंड वाले केस के लिए। तुम लोगों ने तो 2 डायग्राम बनाए हैं ना, ठीक है। तो पहले केस में लिख लो म्यू क्या है, म्यू जब 0 के बराबर, तो यहां पे लिख लो ओमेगा रहेगा लेकिन v बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ओमेगा रहेगा और v बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब फ्रिक्शन आएगा, जब हमारा क्या आएगा फ्रिक्शन आएगा, तो हमारा जो आई ओमेगा है, वो ओमेगा है वो भी क्या होगा 0 हो जाएगा, ओमेगा है वो भी क्या होगा 0 हो जाएगा। और v क्या होगा, v भी हमारा
जीरो हो जाएगा। तो यहां से निकला है आपको काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर क्या, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ठीक है, इन दिस केस अब यहां पे लिख लेना v भी जीरो और ओमेगा भी आपका जीरो। जब फ्रिक्शन प्रेजेंट है, म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो आपका v भी जीरो और ओमेगा भी जीरो। जब ऊपर वाले पॉइंट पे पहुंचेगा वहां पे रोटेशन भी बंद और आपका v भी बंद। सारा फ्रिक्शन में क्या हो गया, लॉस हो गया। फ्रिक्शन में क्या हो गया, लॉस हो गया। आप किसी बॉल को लुढ़कते हुए फेंकते हैं तो क्या होगा बेटा, फ्रिक्शन की वजह से उसका गोल गोल घूमना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। रुकेगा कि नहीं रुकेगा, बॉल भी रुक जाएगी और रोटेशन भी रुक जाएगा। जब ये फ्रिक्शनलेस सरफेस थी तो हमने बॉल को लुढ़कते हुए फेंका, तो वो जो उसकी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है वो तो खत्म हुई, लेकिन उसका गोल गोल घूमना खत्म नहीं हुआ, उसमें रोटेशन मौजूद था। लेकिन जब फ्रिक्शन होगा तो रोटेशन भी खत्म हो जाएगा और ट्रांसलेशन भी खत्म हो जाएगा। क्या ये बात मेरी समझ में आई आप लोगों को? भाई किसी बॉल को आप फेंक दीजिए तो क्या होगा, उसका रोटेशन भी रुक जाएगा और उसका ट्रांसलेशन वेलोसिटी भी रुक। अब ये ऊपर जा रही है ना, ऊपर जा रही है तो इसने जब हमारा फ्रिक्शन नहीं था तो इसकी ट्रांसलेशन वेलोसिटी तो खत्म कर दिया, बट फ्रिक्शन तो है नहीं। फ्रिक्शन नहीं है तो रोटेशन को कौन रोकेगा? भाई ट्रांसलेशन को रोकने के लिए तो mg लगा हुआ है, वो उसके सेंटर ऑफ मास पे रख रहा है। ये कह रहा है कि नहीं v नॉट करा नहीं हम ऊपर जाएंगे, mg करा नहीं भाई तुम नीचे आओ, तो क्या हो गया, वो जीरो हो गया। ठीक है, लेकिन रोटेशन को कौन रोक सकता है? फ्रिक्शन ही तो रोटेशन को रोक सकता है। और किसके अंदर ताकत है बताओ? बॉल को तुमने रोटेट करा दिया, किसके अंदर ताकत है रोटेशन को रोकने की? फ्रिक्शन का। अब फ्रिक्शन ही नहीं है तो कौन रोकेगा उसको? कोई नहीं रोकने वाला है, रोकने वाला प्रेजेंट ही नहीं है रोकने वाला, तो क्या करेगा, वो रोटेट होता रहेगा। लेकिन ट्रांसलेशनल वेलोसिटी तो रुक जाएगी ना mg के इफेक्ट के कारण। भाई जो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है वही पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। जो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी थी हाफ एम बी स्क्वायर वो mgh में कन्वर्ट हो गई, तो ट्रांसलेशन होना तो रुक गया, लेकिन रोटेशन तो अभी भी हो रहा है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो जब हमारा फ्रिक्शन होगा तो जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वहां पे हमारा क्या होगा, ट्रांसलेशन वेलोसिटी जीरो होगी, बट रोटेशन होगा, क्योंकि रोटेशन को रोकने के लिए क्या चाहिए, फ्रिक्शन हो। फ्रिक्शन तो प्रेजेंट ही नहीं। क्लियर? अब नेक्स्ट केस में क्या है, फ्रिक्शन प्रेजेंट है। अब हमने फिर इसको रोल किया तो ऊपर गया, तो जो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी थी वो क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो ट्रांसलेशन वेलोसिटी भी क्या हो गई, जीरो। और फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, रोटेशन को भी खत्म कर देगा, तो रोटेशन भी खत्म हो गया वहां पे। बात समझ में आ गई? क्लियर है एकदम 100%? बात समझ लीजिए। क्वेश्चन ही मतलब अच्छा क्वेश्चन है, आता है, देखा होगा तुम लोग एग्जाम्पल वगैरह में है सब सवाल। ठीक है, अब बताइए यहां पे बताइए काइनेटिक एनर्जी क्या है इनिशियल, बोलो। अभी भी वही है, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी दो होंगी, ये बात सबको समझ में आ रही है, एक ट्रांसलेशनल और एक रोटेशनल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बताओ, 1/2 आई ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 0 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर बताओ, ये 0 प्लस 0, पोटेंशियल एनर्जी होगी कितनी, mgh2 निकालो, 1/2 इंटू 2 इंटू 100 प्लस 1/2। आई कितना है बेटा, आई की वैल्यू नहीं दी रखी क्या? अच्छा डिस्क है ना, हाँ तो डिस्क का क्या होता है, mr²/2। तो m बोलो, m कितना है, m है 2, r है 1 का स्क्वायर अपॉन 2, और ओमेगा की वैल्यू कितनी दी हुई है 10, यानी कि हो गया 100 बराबर क्या हो गया 2 इंटू 10 इंटू h2। तो ये हो गया 100 प्लस 2 से 2 कैंसिल, और ये क्या होता 50 बराबर 20h2, यानी कि h2 बराबर क्या हो गया 150/20, यानी कि h2 बराबर क्या 7.5, यही होगा ना। हाँ, तो h2 हमारा क्या हो जाएगा 7.5। कौन सा ज्यादा है, h2 इज ग्रेटर देन h1। तो ऑब्जर्वेशन सीओम का भी ठीक था, लेकिन दिस इज अ प्रॉपर वे। ठीक है ना, बाकी सही है, वो थोड़ा बहुत ऑब्जर्वेशन लगाया वो सही है, नहीं आ रहा तो कर लेना, लेकिन प्रॉपर वे क्या है,
एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन से ही करिएगा, जो मैंने बताया ये नियम आपको समझ में आना चाहिए। वो नियम आधा अधूरा है, ऑब्जेक्ट कहीं फंस गया तो लगा दो, वो अलग बात है। ठीक है, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, सही है। तुम भी उस मेथड से मत लगाना, हो सकता है उसमें कहीं दिक्कत पड़ जाए। हाँ हाँ, बीटा क्या होता है? अरे बहुत बहुत ज्यादा आगे चले गए। अच्छा, इस मेथड में कोई खराबी है क्या? इस मेथड में हाँ, के रेडियस ऑफ जायरेशन, ये मेथड भी पता है ना, मतलब इस मेथड में कुछ कमी लग रही है? हाँ, फॉर्मूले से यही से निकाला गया होगा। हाँ, निकाला यही है, हाँ निकाला पड़ेगा। चलो ठीक है, प्रोसेस से चलिए। देखो, हर क्वेश्चन का शॉर्टकट बना सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है कि शॉर्टकट नहीं बन सकता है, बन भी सकता है, आप बना भी सकते हो, बट प्रोसेस है। चलो ठीक है, हर शॉर्टकट सबके तो याद नहीं रहेंगे। क्वेश्चन आज जरूरी थोड़ा है सबको क्वेश्चन शॉर्टकट याद है। पिछले वाले में हमने याद कर लिया, आई प्रोपोर्शनल टू 1/a। अच्छा, देखेंगे रिवीजन की क्लासेस में मुझे कुछ मिलेगा शॉर्टकट तो मैं आपको बता भी दूंगा ना। तो अभी तो हमें काम करना है, अभी तो कंप्लीट करना है। इस प्रोसेस से चलेंगे और सवाल को हम निकालेंगे। चलिए, ये हमारा आपका रोटेशन मोशन कंप्लीट। अब बचा है टॉपलिंग। चलो चलो टॉपलिंग कराते हैं।